तो बैठ करके देखते हैं। तो ये भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या कहा, भय और घबराहट कब होगी? शिवरात्रि को क्या विशेष डायरेक्शन दिया ये बताया ना। आज की विशेष मुरली में शिवरात्रि के दिन जो इशारा किया वो कौन सा विशेष डायरेक्शन दिया? और इस अव्यक्तवाणी में भी विशेष डायरेक्शन दिया है। क्या व्रत? शुभ संकल्प, नेगेटिव और वैध संकल्पों से मुक्त रहेंगे। उसको भी नेगेटिव को क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। वेस्ट को भी क्या करेंगे? बेस्ट बनाएंगे। तो जरा भी भय और या घबराहट होगी, वो किसको होगी? भय और घबराहट किसको होगी? जो देह अभिमान में रहने वाले होंगे वो नेगेटिव संकल्प करेंगे, उनको फिर भय पैदा हो जाएगा। अपने ही संकल्पों से अपनी शक्ति रचेंगे। भय व घबराहट जरा भी होगी, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया? तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट कहा जाएगा। क्या? क्यों हो गया, क्या हो गया, ऐसी स्थिति अगर किसी की बनती है तो उनको क्या कहा जाएगा? कि उनको इफेक्ट, प्रभाव पड़ गया। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ गए, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल। क्या कहा? खेल होने दो, मजे से देखो, घबराना नहीं। अभी तो हंस रहे थे, सन्नाटा छा गया। मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय ये क्या हो गया? संकल्प में भी ना आए। क्या संकल्प में ना आए? ये क्या हो गया? सब पूछते हैं 99 में क्या होगा? कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है। क्या होगा? आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है। क्या सेवा दी है? हैं? कि खूब सफाई करो, लक्ष्मी जी आने वाली है। आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है। कौन लोगों ने? त्रिमूर्ति शिव बाप के बच्चों ने, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चों ने सेवा दी है। शालिग्राम बच्चों ने सेवा दी है, माना एडवांस के बच्चों ने सेवा दी है। आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो। प्रकृति को सेवा दी है। प्रकृति माना प्रकृति है, कृति है। कृति माने रचना, प्रकृति माना भरी पूरी, जबरदस्त, पावरफुल, जो रचना है। प्रकृति माना कुदरत, परमात्मा की पहली पहली रचना। चैतन्य की बात यहाँ है या पहले जड़ की बात है? जरूर पहले चैतन्य की बात है। जैसे सूरज चांद सितारे जड़ भी हैं और धरती के सितारे चैतन्य भी हैं। लेकिन बाबा का इशारा पहले किस तरफ है? परिवर्तन कौन करता है? जड़ करता है या परिवर्तन चैतन्य करता है?
तो पहले ड्रामा किसका है? चैतन्य का। तो बोला आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, खूब सफाई करो। लंबा लंबा झाड़ू दिया है। झाड़ू क्या किया जाता है? झाड़ू से क्या साफ किया जाता है? कचरा। जो कचड़पट्टी आत्माएं हैं, निगेटिव त्याग ही नहीं सकती, विकृत कर्म त्याग ही नहीं सकती। तो लंबा लंबा झाड़ू दिया है, उसको साफ करो। ये डायरेक्शन किसका है? और झाड़ू किसने हाथ में दिया है? झाड़ू देने के निमित्त कौन बने हैं? एडवांस नॉलेज की पार्टी जो है, उसने ही मजबूर कर दिया प्रकृति को हाथ में झाड़ू लेने के लिए। बल्कि यूं कहें कि उन्होंने ही झाड़ू हाथ में दे दिया। किसको हाथ में? प्रकृति के हाथ में झाड़ू दे दिया। साफ करो। तो घबराते क्यों हो इस बात से? हैं? अरे ये सब साफ हो जाएंगे क्या? आपके आर्डर से वो सफाई करेगी। क्या कहा? ऐसे नहीं करेगी। आपने ही झाड़ू दिया है। तो झाड़ू लगाने वाला कब झाड़ू लगाता है घर में? उसको आर्डर किया जाता है तो झाड़ू। तो आपके आर्डर से ही वह सफाई कराएगी। क्या करेगी? नहीं कराएगी। तो आप क्यों हलचल में आते हो? इसका मतलब आते हो। ये प्रेजेंट टेंस में बोला कि पास्ट में बोला कि फ्यूचर के लिए बोला है? यानी अभी प्रेजेंट में ऐसा वाकया कहीं हुआ है कि प्रकृति ने झाड़ू लगाना शुरू किया भी है। और जब झाड़ू लगा है तो कोई बच्चे हलचल में आए हैं। आपने ही तो आर्डर दिया है। तो अचल अडोल मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। क्या कहा? प्रकृति का हलचल में आना और प्रकृतिपति अटल हो जाना। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग जो होंगे वो हलचल में आएंगे। क्या कहा? जिनके साधारण पार्ट बनने वाले होंगे वो आत्माएं हलचल में आ जाएंगी, वो घबराएंगे। जो अलौकिक मास्टर सशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। जो विश्व कल्याण के कार्य पहले भी करते थे, अब और तीव्र गति से करने लग पड़ेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा। किस कार्य में बिजी रहेंगे? विश्व कल्याण के कार्य में साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों हुआ और क्या हुआ, इसमें बुद्धि को बिजी भरा हुआ नहीं रखना, एकदम खाली रखना। जो हुआ
ड्रामा कल्याणकारी है और कल्याणकारी हुआ। एक बाप और मैं तो समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, बाप के टीवी व जो भी साधन निकले हैं वो नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। किन बच्चों को? जो शालिग्राम बच्चे हैं उनको क्लियर कैच होगा। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। क्या कहा? अगर इन साधनों को आधार बना लिया तो जो मनसा का पावरफुल आधार बनना चाहिए वो कच्चा बन जाएगा। साधन स्वतः मिल जाए तो यूज भल करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। क्या करें? हमें तो संदेश ही नहीं मिला। साइंस के साधन कभी कभी होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे क्या? इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति में होंगे, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। कौन सा साधन? साइलेंस का साधन। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसमें नहीं जाना। समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। इसका आवाहन कर रहे हैं। गोल्डन एज का आवाहन कर रहे हैं तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, कि कचरा भी वहां रहेगा। तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन दृढ़ संकल्प का, सिर्फ संकल्प का नहीं, दृढ़ संकल्प क्या लिया? एक नामी का अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की एकानमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहबराजी। बुद्धि क्लियर किनकी रहेगी? जो बाप के साथ सच्चे दिल होंगे, कुछ भी छुपाने वाले नहीं होंगे। सच्ची दिल और साफ दिल। 13/2/99 की शिवरात्रि की वाणी का चौथा पेज। इस समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। सबसे बड़ी विशेष बात क्या बताई? सचखंड की स्थापना के लिए पहली मुख्य बात क्या है? सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। क्या? अपने दिल को भी धोखा देने वाले न महसूस करें, परिवार के भांतियों को भी धोखा देने वाले महसूस न करें, और बाप से भी सच्चे बनकर के चले। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। क्या? बर्थडे है ना, तो बर्थडे में तो अच्छी अच्छी बातें गिफ्ट में दी जाती है, लेकिन बाप दादा ने क्या कहा? कचड़े की सफाई तो होगी, लेकिन बच्चों को क्या करना है? सच्चाई और सफाई से रहना है। तो ये बात आज के दिन नहीं कहनी थी, लेकिन कह दी, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचाए रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है और प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर
जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन क्या है? कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी व आत्मा अभिमानी बनकर के हलचल से अचल बना सकती हो, या टाइम लगाएंगे? क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। इसको कहा जाता है साधना। इसको चारों तरफ की हलचल है, हलचल का वातावरण है, लेकिन उस समय भी अपने को 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहे तो कर सके। इसको कहा जाता है साधना। किसको साधना? मन को साधना। मन चंचल न होने पाए। मन निश्चल हो जाएगा तो कर्मेंद्रियां स्वतः ही निश्चल हो जाएंगी, सध जाएंगी। उसको कहेंगे साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लीन लवलीन आत्माओं को, सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाली स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और एक नामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यारो नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले। बाप दादा देख रहे हैं, सभी ने जन्मदिन के कार्ड, और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार के सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दादियों से फॉरेन भी अच्छा आगे बढ़ रहा है। शिवरात्रि के दिन क्या कहा? दादियों से क्या कहा है स्पेशल? फॉरेन भी अच्छा आगे बढ़ रहा है। अभी बचपन पूरा हुआ। किसका? फॉरेनर्स का बचपन पूरा हुआ, क्योंकि बाद में निकले हैं ना, तो छोटे बच्चे हो गए, तो उनका भी बचपन पूरा हुआ। अभी अच्छे अनुभवी हो गए हैं। पहले जो बचपन होता था ना, वो अभी मेजॉरिटी खत्म हो गया है। भारत में भी वृद्धि अच्छी है। 9 लाख चाहिए, वो तो बन रहे हैं ना। माला भी बन रही है तो 9 लाख भी बन रहे हैं। क्या कहा? 9 लाख है प्रजा, और माला में कौन आएंगे? प्रजा वर्ग के आएंगे या राजयोगी आएंगे? माला में तो राजयोगी आएंगे, चाहे वो 8-9 की माला हो, चाहे 108 की फर्स्ट क्लास माला हो, और चाहे 16,108 की सेकंड क्लास हो। माला भी बन रही है, और माने मालाओं के संगठन भी तैयार हो रहे हैं। माला माना संगठन, और 9 लाख भी बन रहे हैं। दोनों ही बन रहे हैं। लास्ट सो फास्ट भी कोई कोई आ रहे हैं। प्रजा में से निकलकर कोई माला में भी आ जाते। अच्छा है। बाप दादा तो लास्ट नंबर वाले पर भी खुश है। क्योंकि बाप को तो पहचान लिया ना।
बाप विशेष बात बच्चों की क्या देखते हैं? दुनिया ने नहीं पहचाना, लेकिन बच्चों ने पहचाना। भले माला का लास्ट नंबर मन का है, चाहे 16,000 की माला है, चाहे 108 की माला है, चाहे नवरत्नों में से है, लास्ट नंबर भी है, तो भी बाप को पहचाना। तो झंडा लहराने के पश्चात बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य, कौन सा झंडा लहराया गया वहाँ है? कपड़े का झंडा लहराया गया। कपड़े के झंडे का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो भक्ति मार्ग में 3 कपड़ों का झंडा होता है, और ज्ञान मार्ग में दीदी दादियों के द्वारा जो झंडा लहराया जा रहा है वो 3 कपड़ों का तो नहीं होता है। कौन सा होता है? हैं? त्रिमूर्ति शिव का होता है? हैं? त्रिमूर्ति शिव का नहीं होता है। कौन सा झंडा होता है? शिव ज्योति बिंदु का, शिवलिंग का झंडा। तो लहराने वाले कौन हैं? यथा राजा तथा प्रजा। तो कौन सा झंडा लहराया गया? एक तो कपड़े का झंडा लहराया गया, और दूसरा हाँ जड़ ही झंडा लहराया गया, लेकिन होना चाहिए ज्ञान के आधार पर त्रिमूर्ति का झंडा। 3 मूर्तियों का झंडा, त्रिमूर्ति शिव बाप का झंडा, क्योंकि त्रिमूर्ति शिव बाप की जयंती है। लेकिन लहराया कौन सा गया? ज्योति बिंदु का कपड़े का झंडा दीदी दादियों के द्वारा लहराया गया, बाप दादा के द्वारा लहराया गया, गुलजार दादी के थ्रू। तो क्या अंतर पड़ा? वहां तो ये झंडा लहराया गया, और जो शालिग्राम बच्चे हैं जहां बर्थडे एक्चुअल मनाया गया वास्तविक, उन्हों के दिलों ने कौन सा झंडा लहराया? स्थूल लहराया या कोई सूक्ष्म चैतन्य झंडा लहराया? वो कौन सा होता है? 3 मूर्तियों का झंडा। ब्रह्मा की मूर्ति संसार में बुलंद करनी है, जड़ मूर्ति या शरीर छोड़ने वाली मूर्ति नहीं। कौन सी मूर्ति? चैतन्य मूर्ति। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, और विष्णु की मूर्ति, जिसे वैष्णो देवी भी कहा जाता है, उसे संसार में बुलंद करना है मूर्ति को, पांचधारी को, और तीसरी शंकर की मूर्ति। तो झंडा लहराने के पश्चात बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप और बच्चों के दोनों के बर्थडे की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जैसे अभी सभी खूब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे ही अमर भव। स्थितियां परिस्थितियां चाहे कैसी भी आ जाए, लेकिन अमरनाथ के बच्चे कभी मरने वाले, अनिश्चय की मौत में मरने वाले न हो, सदा अमर भव। जैसे ये झंडा लहराया, कौन सा झंडा? कपड़े का झंडा लहराया, और पुष्पों की वर्षा हुई। क्या 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होंगी, ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होंगी। तो पहला रिजल्ट क्या होगा? झंडा लहराया जाता है तो क्या होता है? हैं? हाँ, उन 3 मूर्तियों से जो बंधी हुई फूलों की विशेष आत्मा फूलों रूपी है, जो उनके प्रति श्रद्धा विश्वास में बंधी हुई है, वो बरसने लग पड़ती है।
तो ये झंडा लहराया और पुष्पों की वर्षा हुई, जड़ झंडा लहराया और जड़ पुष्पों की वर्षा हुई। ऐसे ही सदा अपने दिल में बाप की याद का ये झंडा लहराता रहे। कौन सा झंडा है? त्रिमूर्ति शिव का झंडा, जिससे त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई जाती है। नीचे ऊपर नहीं हो, कभी भी याद का झंडा नीचे नहीं हो, ऊंचा हो। तो दुनिया वाले अहो भाग्य, अहो बाप, ये पुष्पों की वर्षा दुआओं के साथ आपके ऊपर करेंगे। साथ में एक तरफ याद का झंडा लहराओ, क्या एक तरफ त्रिमूर्ति शिव की याद की झंडा का रोहण करो, आरोहण करो। दूसरी तरफ जो आज बाप का संदेश मिला, कौन सा संदेश? संकल्पों की एक नामी। उस संकल्पों की एक नामी का अवतार बनो। तो ऐसे दृढ़ संकल्प का झंडा अपने दिल में लहराना। क्या कुछ भी हो जाए, एक बाप दूसरा न कोई। और साथ में सेवा के प्रति सदा चारों ओर सर्व आत्माओं के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना। यह है झंडे का महत्व। क्या महत्व है? ऐसे कि नहीं कि सिर्फ तीन मूर्तियों, तीन विशेष आत्माओं को ही संसार के सामने प्रत्यक्ष करना है, लेकिन उन तीन मूर्तियों से कनेक्टेड जो भी सर्व विशेष आत्माएं हैं, उन सब को संसार में प्रत्यक्ष करना है। ये है झंडे का महत्व। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तीन मूर्तियां भी संसार में बुलंद हों, उनकी महिमा भी बुलंद हो, और साथ साथ जो भी उनसे कनेक्टेड विशेष आत्माएं हैं वो सब उनकी महिमा बुलंद हो, संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। ये है झंडे का महत्व। एक दिन आएगा, अब वो दिन आया कि आया, जब सब लोग बाप की महिमा करते प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे आ जाएंगे। क्या कौन आ जाएंगे? सब लोग। ऐसे नहीं दुनिया के कोई एक धर्म के लोग या एक देश के लोग, सब लोग बाप की महिमा करते प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे आ जाएंगे, सहारा लेंगे। और आप सहारा दाता, बाप के बच्चे, मास्टर सहारा दाता बनेंगे। तो वो दिन आया कि आया। अच्छा, चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को, क्या छोटे छोटे गांव, बाबा छोटे छोटे गांव किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी गीता पाठशालाएं हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। माना त्रिमूर्ति शिव का ये झंडा बुलंद करने में सबसे आगे बच्चे कौन से होंगे? छोटी छोटी गीता पाठशालाओं के बच्चे। साथ में आप सबको भी है, जो बड़े बड़े सेंटर्स वाले हैं उनको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। अच्छा, तीसरे पेज का आगे बात चल रही थी
माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है, कोई 100% है, कोई 90% है, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। रुद्रमाला में क्यों कहा? विजयमाला में नंबर 1 पिरोना है, ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब रुद्र है ऊंच से ऊंच पाठधारी, रुद्र से ऊंचा और कोई नहीं। क्योंकि इस यज्ञ का नाम ही क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र के द्वारा ही रचा जाता है। तो रुद्रमाला है सर्वोपरि, ये है राजाओं की माला। क्योंकि राजयोग सिखाया जाता है। राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा के और दुनिया में कोई सिखा नहीं सकता। जिस राजयोग से अनेक जन्मों के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ते हैं, कोई वकालत पढ़ते हैं, कोई टीचर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते हैं, पढ़ाई से ही पाते हैं। लेकिन वो तो है अल्पकाल की पढ़ाई और अल्पकाल के ओहदे, एक जन्म के लिए। उनसे एक जन्म की प्राप्ति होती है। और ये राजयोग की पढ़ाई है अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाली। परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, वो इस सृष्टि पर आकर के ये राजाई का वर्षा देता है, पढ़ाई से ही देता है। जो जितना पढ़ेंगे उतना राजाई पद पावेंगे। दुनिया में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को कंट्रोलिंग पावर किसने दी? उनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? कोई ने तो सिखाया होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बिना पढ़ाई के तो नहीं बन जाते। तो ये संगम युग है। 4 युगों के बाद जब दुनिया बिल्कुल नीचे गिर जाती है, दुनिया से राजाई सफाचट हो जाती है, राजाओं का दुनिया में नाम निशान नहीं रहता। चारों ओर दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन, बेकायदे शासन चलने लग पड़ता है। तब परमपिता परमात्मा आकर के राजाई की स्थापना करते हैं। तो वो राजाई प्राप्त करने वाली जो माला है वो है रुद्रमाला। उसके लिए ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। ऐसे वो स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ भी बेसिक नॉलेज है, प्राइमरी नॉलेज है ईश्वरीय ज्ञान की, और उस प्राइमरी बेसिक नॉलेज को पास करने वाले फिर एडवांस में जाते हैं तो क्लास ट्रांसफर होता है, टीचर्स भी बदल जाते हैं। जिनके जैसे मार्क्स निकलते हैं उसी अनुसार से नंबर मिलते हैं, फिर ऐसे ही नंबर वाइज ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ भी पढ़ करके तुम आत्म
रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगे, उनका तो सिजरा बहुत बड़ा है। फिर वहां से विष्णु की विजयमाला में नंबरवार आकर के गद्दी पर बैठेंगे। ये बाप बैठ समझाते हैं, और कोई मनुष्य नहीं है जो रुद्रमाला और विष्णुमाला को जान सके या उस माला के रहस्य को बता सके। बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी महात्माएं पंडित शास्त्री आदि आए, उन्होंने माला फेरना तो सिखाया, लेकिन उसका रहस्य नहीं बताया कि ये माला क्या चीज है। उस माला के आधार पर टाइटल तो धारण किए, श्री श्री 1008 है, श्री श्री 108, लेकिन वो 108 श्रेष्ठ आत्माएं जिनकी यादगार वो माला बनती है, वो मर के तैयार होते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वो कब तैयार हुए, कैसे तैयार हुए, जो सारी दुनिया हर धर्म के लोग माला को सिमरन करते हैं, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोगों में उस माला की मान्यता है। तो जरूर हर धर्म के लोगों का कोई ऐसा टाइम रहा होगा कि हर धर्म के लोगों का डायरेक्ट परमपिता परमात्मा, जो कि सब धर्म पिताओं का बाप है, उस बाप के साथ सब धर्मों का कनेक्शन रहा होगा। हर धर्म को राजाई उस परमपिता परमात्मा से मिलती है। तो ये बाप बेट समझाते हैं कि रुद्रमाला क्या है और विजयमाला क्या है। इस माला के रहस्य को और कोई नहीं बता सकता। ये है नंबरवार पास होने वाली विशेष आत्माओं की माला। परमात्मा बाप भी सृष्टि पर आता है तो जगत गुरु बनता है। जैसे वो यूनिवर्सिटी होती है तो उनमें भी नंबरवार पास होते हैं, फर्स्ट क्लास पास होने वाले होते हैं, पास विद ऑनर होने वाले होते हैं, सेकंड क्लास भी होते हैं और थर्ड क्लास भी होते हैं। तो यहाँ भी मालाएं हैं, 8 की माला है, पास विद ऑनर की, 108 की माला है फर्स्ट क्लास की, 16,108 की माला है सेकंड क्लास की, और बाकी तो थर्ड क्लास में तो सारी प्रजा आ जाती है। पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी भी कोई विशेष ऐसी विशिष्ट है जो और धर्म वालों की प्रजा में नहीं होती है। तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, डायरेक्ट ब्रह्मा के कुमार और कुमारियां, वो तो ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब हैं ब्रह्मा मुखवंशावली, लेकिन ब्रह्मा ही नहीं है तो ब्रह्मा मुखवंशावली कैसे साबित होंगे। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। ऐसे रेस चल रही है, मनुष्यों की रेस चल रही है, जैसे वो गुजर होती है। तो ऐसे ही आत्मा रूपी अश्व है, मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल ठहर जाते हैं। ऐसे क्यों होता है कि आज बहुत अच्छी दौड़ दौड़ते हैं पुरुषार्थ में और कल ठहरती कला हो जाती है। इसका जवाब 63 जन्मों में जिसने जैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो रील यहाँ संगम युग में घूमती है, अच्छे कर्मों का प्रतिफल होता है, पुरुषार्थ अच्छा होता है। और इन 63 जन्मों में, द्वापर कलियुगी जन्मों में अगर दुष्ट कर्म
कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है कि पुरुषार्थ धीमा पड़ जाता है, ठहरती कला हो जाती है। इसलिए बोला बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है। 63 जन्मों में जिसने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के हिसाब से ही अवस्था उठती है और गिरती है। फिर इसका कोई उल्टा अर्थ न लगा ले कि जब सब कुछ बना ही हुआ पड़ा है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। लेकिन पुरुषार्थ के लिए ही ऐसा क्यों सोचते हैं? खाना खाने के लिए क्यों नहीं सोच लेते? खाने के लिए भी सोच लेना चाहिए कि हम पुरुषार्थ क्यों करें, खाने का क्यों खाना बनाए, क्यों रोटी कमाए, ऐसा नहीं सोचेंगे। वास्तविकता ये है कि 63 जन्मों का भी हमें पता नहीं है। जब रील मिलती है तो हम ज्ञान की दृष्टि से जान सकते हैं कि हमारी अवस्था अभी ऊंची उठ रही है तो जरूर हमने अच्छे कर्म किए। हम पुरुषार्थ में तेज दौड़ रहे हैं तो जरूर हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं। हम पुरुषार्थ में नीचे जा रहे हैं, पुरुषार्थ डाउन हो रहा है तो जरूर हमने दूसरों को दुख दिए हैं। ये दुख और सुख, ये सब दुख सुख का खेल बना हुआ है। तो बताया आज कोई बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। आज जिसको बाप कहते हैं कल फिर उनको फारकती दे देते। आज कहते हैं हमको परमपिता परमात्मा बाप प्रैक्टिकल में मिल गया, कल छोड़ देते। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मेहनत सुधार करते हैं तो फिर तंग होकर के भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स ले देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब हम चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा, अब हम तो छोड़ देते। नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो सबको बहुत हैरान करता है। दूध वाला भी तंग होकर के फारकती दे देता है। तो ये क्रोध और काम ये महाशत्रु है, ये बंदर है। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर के गुलगुल बनाने के लिए तुम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको भी फारकती दे देते हैं। इनको उनको भी फारकती दे देते हैं। किसके तन से बोला? ब्रह्मा के तन से माउंट आबू में बोला सुप्रीम सोल ने। क्या बोला? जो आकर के भक्तों का भगवान गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं उनको भी फारकती दे देते हैं। तो उनको कह के पढ़ाने वाले को दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ बोल रहा है तो उनको नहीं कहना चाहिए। क्यों कहा ऐसे? क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है वो संसार के सामने बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है। दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जो सुप्रीम सोल उस समय ज्ञान बोल रहा था वो सुप्रीम टीचर का पार्ट नहीं बजा रहा था, रिजल्ट देने वाले टीचर का पार्ट नहीं बजा रहा था, एक्सप्लेनेशन देने वाले टीचर का पार्ट नहीं बजा रहा था। सदगुरु या वाइस चांसलर का पार्ट नहीं बजा रहा था। इसलिए बोला कि उनको फारकती दे देते। ये भविष्य के लिए बात बता दी पहले से। बाप अथवा साजन जिसको कभी डाइवोर्स नहीं देना चाहिए उनको भी डाइवोर्स ले देते हैं। सजनिया डाइवोर्स लेकर के भाग जाती है। फिर बाप क्या करे? ऐसे भागने वाले से ट्रेचर बन जाते।
बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए आया हूँ। इस रावण की जेल से निकालने अशोक वाटिका में ले चलने के लिए आया हूँ। अभी तुम रावण की जेल शोक वाटिका में पड़ी हुई हो। उन्होंने तो ऐसे ही नाम दे दिया है अशोक वाटिका। फिर भी श्रीमत पर न चल रावण की तरफ चले जाते हैं तो उनके लिए क्या कहें। जैसे तीर्थों से बहुत लोग आते हैं, अमरनाथ की पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो कोई लौट आते हैं, 25 दिन से तो कोई जाते नहीं है तो लौट आते हैं। अब तुमको ले चलते हैं रोहिणी यात्रा पर। वो जन्म जन्मांतर करते आएगी सुनानी यात्रा है और अब बाप कराते हैं तुमको रूहानी यात्रा। उन यात्राओं के करने से कुछ फायदा नहीं हुआ। जन्म जन्मांतर यात्राएं करते रहे और नीचे उतरते रहे। अब ये एक ही यात्रा ऐसी है जिससे आत्मा अमरलोक में पहुंच जाएगी। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ करके आत्मा परिणाम चली जाएगी। ये रूहानी यात्रा है। फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर के पद पाएंगे। हम क्या पद पाएंगे वो चलन के अनुसार है। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार अच्छे अच्छे होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। धुंधकारी धुंध कहते हैं धुंध को, मिट्टी को। धुंधकारी माना मिट्टी को बनाने वाले। मिट्टी कहते हैं देह अभिमान को। शरीर है मिट्टी, ये देह है मिट्टी। तो देह अभिमान की जो धूल उड़ाते हैं, परमात्मा बाप रूहानियत सिखाने के लिए आया है। रूहानियत की पढ़ाई पढ़ा रहा है, देह अभिमान को छुटा रहा है। और कोई बच्चे ऐसे निकल पड़ते हैं कि और ही देह अभिमान बढ़ाते, दूसरों में भी देह अभिमान की बातें बढ़ाने की करेंगे, दूसरों के बीच में भी ऐसे कर्म करेंगे जिससे देह अभिमान बढ़े और खुद भी देह अभिमान में गिरेंगे। तो सोचना चाहिए हम क्या पढ़ पाएंगे। ऐसे धुंधकारी यहाँ भी ऐसे होते हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हाथ से उतरते नहीं है। ऐसे भी कपूत के कपूत रहते, समझते नहीं है इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भी भूल जाते। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको बाहर निकालो। फिर बाहर निकलने से जैसे के तैसे बन जाते हैं। यहाँ भी बच्चे ऐसे, यहाँ भी संगम युग में गर्भ जेल हो जाती है। ज्ञान में चलते चलते ऐसे बहुत हैं जो घुटते रहते हैं, न बाहर निकल सकते हैं न अंदर रह सकते हैं। बिल्कुल बुद्धि में बात ठहरती नहीं है। नंबरवार है, उनका पता लग जाता है ये गाली बुलबुल है अथवा नहीं है। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो शरीर पर तत्पर रहते हैं वही दिल पर चढ़ेंगे, उच्च पद पावेंगे। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है तो इसको क्या रखना है। वो साधु सन्यासी तो ऐसे ही भस्म रमा लेते हैं। वास्तव में भस्म रमाने की बात नहीं है, वो तो स्थूल बात हो गई। वास्तविकता यह है कि देवभान को भस्म करना है। ये पुरुषार्थ है, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जिसमें किसी प्रकार की हिंसा करने की दरकार नहीं है। तो शरीर को स्वाहा करना है ईश्वरीय सेवा में। बाबा ऐसे तो नहीं कहते हैं कि दिन रात सर्विस में लगे रहो। बाप तो कहते हैं अपने गृहस्थ में रहो, 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करो,
रूहानी सेवा करो, 8 घंटे जिस्म के पोषण के लिए जिस्मानी सेवा करो, और 8 घंटा जो बचता है उसमें आराम करो। हिसाब बताए देते हैं, बस 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, 8 घंटे बाप को याद करो। कोई भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, ये निराकारी आत्मा है, उनकी बच्ची है, कौन से चित्र पर समझाना है? ये बात कौन से चित्र पर समझानी है कि ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्मा उनके बच्चे हैं। ये मूर्ति के चित्र पर है, जिसमें भक्ति मार्ग में भी लोग कहते रहे हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ऊपर जो ज्योतिबिंदु शिवलिंग रखा हुआ है, नीचे 3 मूर्तियां बनी हुई हैं। वो 3 मूर्तियां भी गुरु बनती तो है, लेकिन सदगुरु नहीं है, वो आत्माएं हैं, वो भी नीचे ऊपर होती है। वो मनुष्य से देवताएं बनने वाले हैं, लेकिन परमात्मा नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा जिसको कहा जाता है, परे से परे, जो प्रजापिता का भी बाप है, वो परम पिता परमात्मा शिव, वही हमारा वंदनीय है। तो ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है। उसको बाबा क्यों कहा? मुरली में तो बोला हुआ है बाबा कहा जाता है साकार और निराकार की बेल को। ऊपर जो शिवलिंग रखा हुआ है त्रिमूर्ति के चित्र में, उसको बाबा क्यों कह दिया? वो तो निराकार की यादगार है। यादगार तो है, लेकिन उस निराकार की यादगार में जो लिंग है वो साकार का प्रतिरूप है। भले वो निराकार स्टेज में टिकने वाला है, उसको हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां नहीं दिखाई गई है। वो ये बात साबित करता है चित्र कि इन इंद्रियों की जैसे उनको स्मृति ही नहीं है। शरीर में से इंद्रियां अलग कर दी है, तो जो घर बचता है वो एक लिंगाकार बच जाता है। तो लिंग है शरीर की यादगार, उस साकार शरीर की यादगार जो निराकारी स्टेज में टिकता है। और उस निराकारी स्टेज में टिकने वाले शरीर के अंदर, उस मुकर्रर रथ के अंदर, वो ज्योति बिंदु शिव की आत्मा जो बिंदु के रूप में या सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में रखी गई थी, वो है शिव की यादगार, सुप्रीम सोल की यादगार। इसलिए जो त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है, वो टोटल निराकारी है, टोटल बिंदु है, ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टोटल बिंदु कुछ कर ही नहीं सकता। बिंदु अगर शरीर धारण न करे तो मुरली में बोला है वो जड़वत हो जाता है। जड़वत उसकी ज्ञान के आधार पर कोई वैल्यू नहीं रहती। तो बोला है ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्मा उनके बच्चे हैं। कौन सी निराकारी आत्मा है? कौन से चित्र में? त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये उसके निराकारी आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम तुमने कभी सुना है? ऐसे समझाओ। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठे नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं। इनके द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कौन स्थापन करते हैं? ब्रह्मा या प्रजापिता स्थापन करने वाला नहीं है। कौन है? परम पिता परमात्मा। वो भी परम पिता परमात्मा, सिर्फ बिंदु रूप में नहीं, इसलिए लिखा परम पिता परमात्मा बैठ। बिंदी के लिए नहीं बोला
स्थापन कर देता है। बिंदु के लिए बैठ, खड़ा या सोया ये नहीं कहा जा सकता। तो वो ज्योति बिंदु शिव साकार शरीर में बैठ करके नई दुनिया स्थापन करते हैं, नई सृष्टि बनाते हैं, पुरानी को नहीं बनाते। जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं कि शिव बाबा नई सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। अरे शिव बाबा नई सृष्टि स्थापन करते हैं तो उनका कोई साकार रूप भी चाहिए ना। ऐसे कैसे स्थापन कर देंगे? कहते हैं कि वो आकर के ब्रह्मा के तन से ज्ञान सुनाए जाते हैं, ज्ञान को हम धारण करते हैं, उनसे योग लगाते हैं, तो हम ही नई सृष्टि स्थापन करते हैं। तो जब सब कुछ हम ही करने वाले हैं, हम ब्राह्मण बच्चे ही सब कुछ कर लेते हैं, तो गायन और पूजन सबसे जाती हमारा ही होना चाहिए। फिर परमात्मा के गायन पूजन क्यों संसार में होता है? सारी सृष्टि में हर धर्म के लोग परमात्मा को इतना क्यों मानते हैं? जरूर परमात्मा ने प्रैक्टिकल में आकर के इस सृष्टि पर सारा कार्य हम बच्चों के द्वारा संपन्न कराया है। तो पुरानी सृष्टि को परमात्मा ही आकर के नहीं बनाते। उस ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। क्या कहा? इससे नहीं, जिस ब्रह्मा के तन में बाजू में बैठा हुआ सुप्रीम सोल बोल रहा है, उसके लिए बताया कि इससे नहीं, किससे? उस ग्रैंड फादर से। दादा लिख रहा है ब्रह्मा का तन वो कोई ग्रैंड फादर का रूप नहीं है, एडम या आदम का रूप नहीं है। इसलिए एक मुरली में स्पष्ट कह दिया है, ब्रह्मा सरस्वती को, मम्मा बाबा को एडम आदम और क्यों नहीं कहेंगे। उस ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, उस ग्रैंड फादर से। मैंने मुरली चलाते समय ये इशारा कर दिया कि आगे आने वाला जो समय है, उस समय में जो परमात्मा पाठ खुलेगा जिस तन के द्वारा, वो तन ही ग्रैंड फादर का रूप होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, जिसे धर्म पिताएं हैं, सिर्फ धर्म पिताएं, उनको ग्रेट ग्रेट नहीं कहेंगे। उन धर्म पिताओं में भी जिनकी मान्यता है, वो धर्म पिताएं भी जिसको अपना सुपर मानते हैं, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, वो संगम युग में ही आता है। सब धर्म पिताओं के सामने प्रत्यक्ष होता है। उस समय सारे ही धर्म पिता सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता बैठे नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते। उससे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है? नई दुनिया की स्वर्ग की प्रॉपर्टी मिलती है। कहते हैं ऐसे तो मुझको याद करो, ये प्रॉपर्टी लेने के लिए शर्त क्या है? शर्त ऐसी है कि जिस पर बहुत ध्यान देना है। शर्त है सिर्फ मुझको याद करो। अगर दूसरों को भी साथ साथ में याद करते रहे, बेचारी याद करते रहे, तो एक तरफ पाप भस्म होंगे और दूसरी तरफ पाप चढ़ते जाएंगे। जो तीव्रता से कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, पुरुषार्थ में पीछे नहीं जोड़ सकेंगे। इसलिए बोला सिर्फ मुझको याद करो और किसी को याद नहीं करो। लेकिन इसका भी आप उल्टा लगा लेते हैं, कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो, मैंने बिंदु को याद करो। अरे बिंदु आत्मा सिर्फ एक ही है या अनेक है? बिंदु आत्मा है, ये अनेक है या एक है? एक तो नहीं है। 500-600 करोड़ तो मनुष्यों की भी आत्माएं हैं, फिर कीट पशु पक्षी पतंगे इनकी भी आत्माएं ज्योति बिंदु है। तो कौन सी बिंदु को याद करें? कैसे पता चलेगा कि हमने किस बिंदु को? शरीर होगा तो अनुभव होगा, शरीर नहीं होगा तो अनुभव नहीं हो सकता। तो आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा। आत्मा पहले पवित्र बने। बेसिकली पवित्र बनती है
तो ज्ञान और योग की गहराई को समझ सकते हैं। बेसिकली पवित्रता के लिए पहली पढ़ाई तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो और तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हुए उस ज्योति बिंदु बाप को याद करो तो तुमको बेसिकली जो कट चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर वो उतर जाएगी। बिंदु को याद करते करते बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। चैतन्य को याद करते करते बुद्धि कैसी हो जाएगी? जड़ बुद्धि से कैसी हो जाएगी? चैतन्य बुद्धि हो जाएगी। और आंखों में से जो रोशनी निकलती है, कोई की आंखों में से तीखी रोशनी निकलती है और कोई की आंखों तो गहरी नहीं होती है, दिल रोशनी निकलती है। कारण क्या है? ये आंखों में से किसकी रोशनी निकलती है? आत्मा की रोशनी निकलती है। जब तक इस शरीर में आत्मा है, आंखों में से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो रोशनी भी आंखें बंद हो जाती है। तो वो आत्मा में जो रोशनी है, वो रोशनी भी उस परम पिता परमात्मा की याद से बनती है। देह और देहधारियों के चिंतन करने से रोशनी घटती है। एक जन्म देह के संबंध में आते रहे, देहधारियों के संबंध संसर्ग में आते आते आत्मा की रोशनी कम हो गई। तो आत्मा